हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको जानकारी मिलने वाली है राजस्थान से पैरामेडिकल कोर्सेज कैसे करें, पैरामेडिकल कोर्सेज है क्या, है कितने प्रकार के, और पैरामेडिकल में बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो मैं इसलिए भी थोड़ा बहुत हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे राजस्थान के बच्चों ने स्पेशली सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि विजय सर आप फटाफट वीडियो बना देना पैरामेडिकल पे। एक बच्चे ने तो कल मैसेज करके चुनौती दे दी कि सर अब आपको वीडियो बनाना पड़ेगा पैरामेडिकल पे। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो लेके आया हूँ। आपको बड़ा प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा, और इस जानकारी को अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, है ना। हाँ, अब देखिएगा अभिभावकों और बच्चों, पैरामेडिकल। देखो, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर 3 अलग अलग पावर सेंटर बने हुए हैं। एक तो होते हैं हमारे डॉक्टर, दूसरे होते हैं हमारे नर्सिंग स्टाफ, तीसरे होते हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ। कोई भी डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन लिखता भी है तो पहले दवा लिखने से पहले वो कुछ जांच लिख के देता है, ब्लड की, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, है ना। तो वो सारी जो रिपोर्टें हैं, जो जांच है, वो सारी लेब के अंदर जाती है, अलग अलग लेबोरेटरी में। उन लेब के अंदर हॉस्पिटल में जो अधिकारी और जो कर्मचारी काम करते हैं वो सारे पैरामेडिकल के स्टाफ होते हैं, समझ रहे हो। तो जैसे लेब का टेक्नीशियन होता है, ओटी का टेक्नीशियन होता है, एक्सरे का टेक्नीशियन होता है, एमआरआई सीटी स्कैन का टेक्नीशियन होता है ना। तो इस तरह से पैरामेडिकल एक हॉस्पिटल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल कोर्स 2 टाइप के हैं। एक तो है पैरामेडिकल डिग्री, और पैरामेडिकल डिग्री में बच्चों कौन कौन से कोर्स आते हैं, BMLT, BRT, BOPS, इसे ऑप्थेलमिक बोलते हैं, और BOTT। ये 4 प्रकार के कोर्स हैं जिनमें राजस्थान के अंदर केवल ये 3 ही कोर्स हैं। नंबर 1 पे सबसे अच्छा है BMLT, नंबर 2 पे दूसरा सबसे बढ़िया है BRT, और नंबर 3 पे जिसमें कम जॉब है वो है BOPS। ठीक है, इसी तरह से पैरामेडिकल में डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। डिप्लोमा में आगे D लगा हुआ होगा, DMLT, DRT, DOT। इसके अलावा डिप्लोमा इन ECG, डिप्लोमा इन ऑप्थेलमिक, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स। लेकिन सबसे अच्छा नंबर 1 जो डिप्लोमा है वो है DMLT, नंबर 2 पे DRT, और नंबर 3 पे ऑपरेशन थिएटर वाला। ठीक है ना। तो ये डिप्लोमा में अच्छे कोर्स है। डिप्लोमा बच्चों 2 वर्ष के पाठ्यक्रम होते हैं। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, ये 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाते हैं। जबकि राजस्थान से अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो डिग्री आपकी 3 साल में कंप्लीट होती है। डिग्री का मतलब है ये पैरामेडिकल में बैचलर कोर्स है, जबकि मैं अभी जो DMLT वगैरह बता रहा था वो डिप्लोमा है, 2 वर्ष के हैं। तो इसलिए मेरा तो सुझाव है कि आपको पहला प्रयास अगर पैरामेडिकल कोर्स करना है तो पहला प्रयास डिग्री के लिए करना चाहिए। अगर डिग्री में नहीं हो पाता है तो फिर आपको डिप्लोमा करना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल। अब सबसे पहली बात तो यह है कि पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कौन ले सकता है। तो देखो बच्चों, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, पैरामेडिकल कोर्स में जो 12th बायो के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। मैथ के बच्चों के लिए कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज है, सारे पैरामेडिकल कोर्सेज मैथ वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, बिल्कुल जी। दूसरी बड़ी बात है एज लिमिट। फॉर्म अगर पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए आपको भरना है तो मिनिमम आपकी एज 17 होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, 35, 40, 45 वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब देखो बच्चों, अगर आप जो हैं, देखो पैरामेडिकल में एडमिशन के 2 तरीके हैं। अगर बच्चों आप पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि एक तो डिग्री कोर्स है और दूसरा डिप्लोमा कोर्स है, तो अगर आप पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो बेटा राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है RUHS यूनिवर्सिटी।
इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त लगभग आपके 5 गवर्नमेंट के कॉलेज है बच्चों, और एक आपका प्राइवेट कॉलेज है। टोटल 6 कॉलेज ही हैं राजस्थान में जो इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। और बच्चों, इन गवर्नमेंट और इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। और ये प्रवेश परीक्षा बच्चों जब आप दोगे और उसमें अगर अच्छे नंबर आएंगे तो आपको टॉप का कोर्स भी मिलेगा और टॉप का कॉलेज भी मिलेगा। तो डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए तो आपको पहले फॉर्म भरना है। RUHS की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म लगभग मई या जून में आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम लगभग जुलाई या अगस्त में होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। ये तो बात हो गई डिग्री की, है ना। दूसरी बात है डिप्लोमा की। अगर आपको डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना हो बेटा, तो डिप्लोमा कोर्स में जो एडमिशन है वो 12th के परसेंटेज बेस पर होता है। 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है। और डिप्लोमा में बायो का बच्चा और मैथ का बच्चा जितने भी कोर्स है सभी कोर्सेज में बराबर अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो डिग्री कोर्स है ना बेटा, डिग्री कोर्स में बायो वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी है। डिग्री कोर्स में बायो के बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी है। ओके, बिल्कुल, इतनी बात समझ आ गई। मैं फिर बता दूं, राजस्थान के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम है बेटा BMLT, BRT, BOT। इनमें से ये BOT ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैथ का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है और बायो वाला भी। बाकी ये BMLT बायो के लिए है ना, और ये BRT भी बायो के लिए है। तो ये तो बात हो गई डिग्री की। इन कोर्स में एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले RUHS की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है। दूसरी बड़ी बात है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है। जबकि डिप्लोमा के जो ये कोर्सेज है बेटा, ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। डिप्लोमा के ये जितने भी कोर्स है इन सभी में बायो वाला बच्चा और मैथ वाला बच्चा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं के परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा। और राजस्थान के अंदर मेरे दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा का फॉर्म भरना चाहते हो तो बेटा ये वेबसाइट है, देखिए वेबसाइट नोट कर लेना, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल.org। डिप्लोमा का फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है। और डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेना हो तो फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है RUHSraj.org। क्लियर है, वेबसाइट मैंने बता दी। अब बच्चों देखिएगा, अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करेगा तो डिप्लोमा के लिए बोर्ड का क्या नाम है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। ये डिप्लोमा करवाने वाला बोर्ड है। ठीक है ना। जो जिनको पैरामेडिकल में 2 वर्षीय डिप्लोमा करना है तो उनको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। बायो और मैथ वाले दोनों ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है बेटा, अगर डिप्लोमा करना हो तो ये 2 डिप्लोमा ही करना। इन दोनों में ही ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है, बाकी किसी में भर्तियां है नहीं, करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और डिग्री करनी हो तो बच्चों ये 2 ही डिग्री करना, इन दोनों में ज़्यादा सरकारी नौकरियां हैं। ओके। अब डिग्री तो तभी कर पाओगे ना जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, प्रवेश परीक्षा दोगे। तो राजस्थान से अगर आप पैरामेडिकल डिग्री करना चाहते हैं तो आपका जो पेपर होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 केमिस्ट्री के जो हैं बेटा पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 100। देखो यहाँ बायो और मैथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, ये मैं बात कर रहा हूँ पैरामेडिकल डिग्री की। अगर आपको पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स करना है राजस्थान से, जैसे कि BMLT, BRT और BOPS, ठीक है ना, तो बच्चों आपको ये एग्जाम देना है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। पेपर आपका बच्चों इंग्लिश मीडियम में होता है। ये पेपर कौन से माध्यम में होगा बेटा, इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम OMR शीट पे होता है, 2 घंटे का आपका पेपर लगता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि यहाँ पे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन आपके 11वीं और 12वीं से आएंगे। यहाँ सिलेबस 11th और 12th का रहेगा, है ना। यहाँ सिलेबस जो रहेगा ना बेटा वो 11th और 12th का सिलेबस रहेगा, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट तो है नहीं, मैथ है नहीं, 2 ही सब्जेक्ट है।
इस वजह से इन्होंने 11th का और 12th का सिलेबस दिया है, याद रख लेना, भूलना मत। बीएससी नर्सिंग का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो राजस्थान में तो उसमें केवल 12th का सिलेबस आता है, जबकि पैरामेडिकल में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। क्लियर? बिल्कुल। इस एग्जाम में बच्चों अगर आप जो हैं 60 नंबर भी लेके आ गए तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बच्चों। अब गवर्नमेंट कॉलेज है कौन से? डिग्री के गवर्नमेंट कॉलेज मैं बताता हूं आपको। ये बच्चों डिग्री के गवर्नमेंट कॉलेज है। देखो डिप्लोमा के कॉलेज तो बहुत है बेटा, लेकिन डिग्री के कॉलेज बहुत ही कम है ना। तो डिग्री के कॉलेज में एक है एसएमएस कॉलेज, जिसमें बच्चों आपकी 30 और 10 40 और 10 50। एसएमएस कॉलेज में टोटल 50 सीट है, जिनमें से बी ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक का मतलब है आई से रिलेटेड, आई हॉस्पिटल में काम करते हैं ये लोग, 10 सीट है। एसएमएस में बीआरटी की मतलब कि बैचलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी है ये, ठीक है ना, बीएमएलटी, और फिर है बीआरटी, बैचलर रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो 10 सीट है बीएमएलटी की और 30 सीट है बीआरटी की एसएमएस में। फिर आरयूएचएस कॉलेज जयपुर में ऑप्थेल्मिक की 20 हैं, बीएमएलटी की 30 हैं, बीआरटी की 30 है। फिर रहता है एसएन कॉलेज जोधपुर का, 20 सीट है बच्चों ऑप्थेल्मिक की, 20 सी बीएमएलटी की और 20 सी बीआरटी की। फिर बीकानेर का एसपी कॉलेज, इसमें बच्चों बीएमएलटी और बी ऑप्स की कोई सीट नहीं है, केवल इसमें बीआरटी की 20 सीट है। फिर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर वाला, अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा 10 सीट बीएमएलटी की, 10 बीआरटी की, बी ऑप्स की सीट नहीं है। ये तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने हो गए देखो, एक एसएमएस, दूसरा आरयूएचएस, तीसरा एसएन जोधपुर, चौथा एसपी बीकानेर और पांचवा आपका अजमेर का गवर्नमेंट कॉलेज। 5 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा डिग्री के अंदर, ठीक है। और जो छठा कॉलेज है वो है आपका आनंद इंस्टीट्यूट, जो कि प्राइवेट है और इसमें बी ऑप्स की 10 सीट है बेटा, ठीक है कि नहीं है? हाँ जी, लगभग आपको चीजें विजिबल हो रही होगी, दिख रही होगी, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं भी दिखा है तो मैं एक बार साइड में लिख के और बता देता हूं बेटा। मैं आपको बता दूं, एक तो आपका एसएमएस कॉलेज है जयपुर में, फिर आपका आरयूएचएस कॉलेज है बेटा जयपुर में, फिर एसएन कॉलेज है आपका जोधपुर में, ठीक है ना। फिर बच्चों आपका एसपी कॉलेज है बीकानेर के अंदर, और फिर आपका जेएलएन कॉलेज है आपका अजमेर के अंदर। ये 5 ही कॉलेज है बच्चों जिनमें पैरामेडिकल कोर्स होता है। ये 5 गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें पैरामेडिकल कोर्स होता है, और छठा जो है वो आनंद इंस्टीट्यूट है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है बेटा, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये आपके सामने कॉलेजेज हैं, और इन सभी में अगर मैं टोटल सीटें जोड़ लूँ ना बेटा, बहुत ही लिमिटेड सीट है, आप खुद ही देख लो। देखें 50 सीट एसएमएस के अंदर है, और 30 और 30 60 और 20 90 सीट आपकी आरयूएचएस में है। ये लीजिए 50 सीट एसएमएस में, 90 सीट आरयूएचएस में है टोटल, है ना। और इसी तरह से बच्चों आपकी 60 सीट जो है एसएन के अंदर है, 60 सीट एसएन में है टोटल, और आपकी 20 और 20 ये 20 सीट इनमें है, और 10 सीट आपकी आनंद में। ये सीट है टोटल, अगर जोड़ भी लोगे ना बेटा तो आपकी लगभग 250 के आसपास सीट है, ठीक है ना। कई बार ये 5-10 सीटें कम होती रहती है। केवल इतनी सीट है राजस्थान में डिग्री की, केवल इतनी सीट है राजस्थान में डिग्री की, तो इसलिए थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा होता है बेटा। फीस क्या लगेगी आपकी वो भी बता देता हूँ। आपकी जो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है ना, फीस आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज में लगेगी वो लगेगी 21,000 रुपये तो लड़कियों के लिए लगेंगे। जितनी भी लड़कियां हैं बेटा, है ना, उनके लिए 21,000, सॉरी, ठीक है 21 कहाँ बता दिया मैंने, 11,000 रुपये, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बेटा जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 11,000 रुपये फीस है बेटा। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। और SC ST बॉयज़ के लिए भी 11,000 है, और बाकी के लिए बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में 21,000 रुपये फीस है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर 60,000 रुपये फीस है बेटा। प्राइवेट कॉलेज में कितनी है? 60,000 रुपये पर ईयर फीस है ना। अगर कोई जनरल का बच्चा है, OBC का है, MBC का है या EWS का कैंडिडेट है, तो उनकी इन कैटेगरी में जो बॉयज़ कैंडिडेट है उसकी 20,000 रुपये फीस है
है ना। और जितनी भी लड़कियां हैं चाहे किसी भी वर्ग की हो, उनकी गवर्नमेंट सीट की फीस 11,000 रुपये है। ओके बेटा, बिल्कुल जी। ये बात हो गई फीस की। पेपर पैटर्न, फीस, कॉलेज, कोर्सेज के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। ये 3 आपके कोर्सेज है डिग्री में, ठीक है ना। वेबसाइट बता दी, है ना। डिप्लोमा के लिए राजस्थान में आरपीएमसी बोर्ड है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, जो कि 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन लेगा। डिग्री में एडमिशन के लिए आरयूएचएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहले फॉर्म भरना है, फिर एग्जाम देना है। डिग्री में ये दोनों डिग्री बहुत अच्छी है बच्चों, है ना। और डिप्लोमा के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो भाई पैरामेडिकल अपने आप में काफ़ी अच्छा कोर्स है। पैरामेडिकल के फॉर्म जो है बच्चों, डिप्लोमा के फॉर्म आते हैं लगभग सितंबर के अंदर, सितंबर में। और डिग्री के जो फॉर्म आते हैं बेटा वो आते हैं मई में। पहले डिग्री के फॉर्म आएंगे फिर डिप्लोमा के। आप दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल जी, बात समझ में आ गई। तो डिग्री 3 वर्ष की है और डिप्लोमा 2 वर्ष का है ना। और वैकेंसियां बहुत आती है, रेडियोग्राफर की, लैब टेक्नीशियन की, अलग अलग एम्स हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट का डीएसएस भी है, आपका आरएमएल है, पीजीआई है, ईएसआईसी है। अलग अलग हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां निकलती रहती है। अगर थोड़ा बहुत बच्चा अगर रेगुलर कॉलेज में जाके पढ़ता है, क्लासेस ज्वाइन करता है, तो 100% उसकी गवर्नमेंट नौकरी पक्की है। आपको पैरामेडिकल का कोई स्टाफ बेरोजगार नहीं मिलेगा, आप देख लेना। कोई भी अगर पैरामेडिकल कोर्स कर रखा है ना, एक छोटी अपनी लैब भी खोल के रखेगा ना, तो भी वो मेरे दोस्त तो बहुत अच्छा कर पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि सर आप पैरामेडिकल पे वीडियो बनाइए, तो मैंने भाई बना दिया। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर हमें तो तैयारी करनी है डिग्री के लिए, ठीक है। अगर आप डिग्री के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो। और ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है बेटा 9828721229, 9828721229। आप इन नंबरों पे कॉल करके ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सीधा विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के वहाँ बच्चों ब्रह्मास्त्र के नाम से, ब्रह्मास्त्र 40 के नाम से ऑनलाइन बैच है। 690 रुपये फीस में पूरा ऑनलाइन बैच मिलेगा। आप ऑनलाइन बैच बाय कर लीजिए, ठीक है ना। और ये बुक्स है बच्चों बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए। तो अगर आप ये बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी vijayeducation.com वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, और भी कोई इंक्वायरी चाहते हो तो विजय एजुकेशन के जो हेल्पलाइन नंबर हैं इन पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी इंक्वायरी ले सकते हो। समय समय पे विजय एजुकेशन आपका साथ इसी तरह से देता रहेगा, इसी तरह से जानकारी देता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।